और सम्राट चौधरी शेर है। जीवन कुमार हमारे मित्र हैं, गया थे वो एमएलसी है और शिक्षक के। लेकिन के पाठक का डंडा नहीं, पढ़ाई से संबंधित के पाठक के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि के पाठक ही एकमात्र ऐसा शख्स आया है जिसने बिहार की शिक्षा व्यवस्था में भूचाल ला दिया। 300 बच्चे आ रहे हैं। पहले जिस स्कूल में 2 मास्टर पहुंचते थे, 4 छुट्टी में रहते थे, अब सब मास्टर पहुंचे रह रहे हैं, जिनका तो 4-5 साल नौकरी बचा हुआ है। तो ये सक्षमता परीक्षा दे देना चाहिए कि टीचर डर रहे हैं कि सक्षमता में ऐसा ना कि बीपीएससी टाइप का क्वेश्चन हो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में लगातार राजनीति तो गर्म है ही, लेकिन आपने देखा कि के पाठक जब से अपर मुख्य सचिव बने हैं, शिक्षा विभाग के हलचल मचा कर रखा हुआ पूरी तरह से। आज भी सदन में आपने देखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके बारे में क्या कुछ कहा, और अब शिक्षकों का जो समय है वो 10 से 4 हो गया है। मुख्यमंत्री जी ने इनकी घोषणा भी कर दी है। हमारे साथ बिहार के प्रमुख शिक्षाविद गुरु रहमान सर मौजूद हैं। सीधे सर से पास चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं आखिर मुख्यमंत्री जी को क्यों कहना पड़ा कि शिक्षकों को 10 से 4 ही विद्यालय आना है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी को इसलिए कहना पड़ा कि एकदम स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि शिक्षक में निश्चित रूप से महिलाओं की संख्या 50% के लगभग है, और बहुत दूर दूर उनका नियुक्ति भी हुआ है। तो बहुत सारी महिलाओं का नियुक्ति ऐसा ऐसा जगह हुआ है जहाँ वो 4 बजे के बाद गाड़ी उड़ी चलना सब बेकार हो जाता, चलता ही नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में 10 से 4 स्कूल का टाइमिंग है, और माननीय मुख्यमंत्री ने 10 से 4 करके बहुत अच्छा फैसला लिया है। इसमें कोई कमी नहीं है। के पाठक को लेकर तमाम तरह की बात चलती है बिहार की गलियारों में। कोई अच्छा कहता है, कोई खराब कहता है, लेकिन के पाठक का डंडा जब चलता है तो शिक्षकों पर काफी ज्यादा हावी होता है। शिक्षक काफी आक्रामक भी हो जाते हैं। देखिए, के पाठक का डंडा नहीं, पढ़ाई से संबंधित के पाठक के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि के पाठक ही एकमात्र ऐसा शख्स आया है जिसने बिहार की शिक्षा व्यवस्था में भूचाल ला दिया है। अच्छा। पहले जिस स्कूल में 3 बच्चे आते थे, अब उसी स्कूल में 300 बच्चे आ रहे हैं। अच्छा। पहले जिस स्कूल में 2 मास्टर पहुंचते थे, 4 छुट्टी में रहते थे, अब सब मास्टर पहुंचे रह रहे हैं। अगर क्लास का नियमित रूप से चलना, बच्चों का नियमित रूप से क्लास जाना, मास्टर लोग का गैप नहीं करना, अगर ये गलत है तो निश्चित रूप से के पाठक गलत हो जाएंगे। लेकिन के पाठक ने जो काम किया है वह निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था के सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास किया है। कई शिक्षकों को छुट्टी कर दिए हैं। वो पढ़ाएगा नहीं तो एकदम छुट्टी कर देना चाहिए। हर डिपार्टमेंट में लागू कर दे। हर डिपार्टमेंट में ये लागू करे कि जो काम नहीं करे वो घरे जाए। रहमान सर, नियोजित शिक्षकों पर क्या सोचते हैं? नियोजित शिक्षकों का आंदोलन लगातार बढ़ते जा रहा है। सक्षमता परीक्षा के लिए वो परेशान हैं। वो लोग कह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे। नहीं, सक्षमता परीक्षा, अब नियोजित शिक्षक के बारे में कल भी मेरी बात हुई थी, माननीय डिप्टी सीएम से सम्राट चौधरी से बात हुई थी। मैं उन लोगों के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ, चाहे नियोजित शिक्षक हो चाहे अन्य शिक्षक हो। तो नियोजित शिक्षक के बारे में जो अटेम्प्ट की बात थी, तो अटेम्प्ट को 3 से 5 हुआ, जबकि हम 6 मांग रहे थे, 5 हुआ। उसके बाद अगर ये ऑनलाइन ऑफलाइन की बात थी तो उसमें भी बात हो गई कि ऑफलाइन में उन लोगों को कहा है जो कि जिनका तो 4-5 साल नौकरी बचा हुआ है। तो ये सक्षमता परीक्षा दे देना चाहिए कि टीचर डर रहे हैं कि सक्षमता में ऐसा ना कि बीपीएससी टाइप का क्वेश्चन हो। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा। पूरा विश्वास वो लोग रखें और नियोजित शिक्षक की अन्य मांगे कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, बिल्कुल ही सही है। और नियोजित शिक्षक की मांग कोई गलत नहीं है, लेकिन सक्षमता परीक्षा एक अगर हो जाती है तो इसलिए फायदा होगा कि बीपीएससी पास शिक्षक और नियोजित शिक्षक के बीच में जो असमानता का लाइन खींचा गया था वो समान हो जाएगा। सर, ये परीक्षा ऑनलाइन क्यों? फिर तीन ऑनलाइन जब फेल कर जाएगा तब तो फिर ऑफलाइन की बारी आएगी, और उसमें फिर वरीयता उन लोगों का कम हो जाएगा। नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसी बात नहीं है। ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन में समाज में एक्टिव नहीं होता है। ऑनलाइन में बहुत सारे शिक्षक बेचारे ऐसे हैं नियोजित में, 15 साल 20 साल जिनकी नौकरी हो गई है, 5 साल 6 साल नौकरी जिनकी बची हुई है, उनको ऑनलाइन में दिक्कत हो गई। तो इस कारण बस ऑनलाइन ऑफलाइन किया गया है। तो शुरुआत में ही ऑफलाइन क्यों नहीं ले लिया जा रहा है? तो शुरुआत में ऑफलाइन ले लीजिएगा तो गाइडिंग करने वाला कौन रहेगा? टीचर न रहेगा।
टीचर रहेगा तो निश्चित रूप से गड़बड़ी होगी। तो इसलिए के पाठक ने ये प्रक्रिया ठीक किया है। ऑनलाइन परीक्षा होता है, अच्छी बात है। कोई 3 ऑनलाइन जब फेल कर जाएगा कोई, तब चौथा वो ऑफलाइन देगा। 3 प्रक्रिया क्या है सर पूरा? 3 ऑनलाइन है और 2 ऑफलाइन है। तो मान ले कि जिनको ऑनलाइन को नहीं आ रहा है वो ऑफलाइन दे देंगे। अच्छा, जो वो मतलब उसमें जरूरी नहीं है पार्टिसिपेट करना? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, पास करना, एक बार पास कर जाए। मैं तो कह रहा था कि अनलिमिटेड कर देते कि जब तक ये विभागीय परीक्षा के जैसा तो ज़्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि अब नियोजित शिक्षक बेचारे 15 साल से पढ़ा रहे हैं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के सारे पूरा बिहार का शिक्षा व्यवस्था था, और उसी पर अब तरह तरह का तो मत हटेगा। नौकरी को अगर उनसे हटाने की बात हो रही है तो अगर ये 100% पाठक जी का गलत फैसला होगा, नौकरी से किसी को नहीं हटावे, किसी बार कितने बार में पास करना हो इनको पास कराए, क्योंकि 15 साल तक शिक्षा को इन्हीं लोगों ने सुधारा है। सम्राट चौधरी ने बड़ा उन लोगों को मीटिंग भी किया, उन लोगों को बुलाकर बातचीत की। जीवन कुमार एमएलसी हैं, वो काफ़ी एक्टिव भूमिका में दिखे। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गंभीरता से इस पर लगी है। आपको विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पे, जीवन कुमार पे, सम्राट चौधरी पर? जीवन कुमार हमारे मित्र हैं, गया से वो एमएलसी है और शिक्षक के, और सम्राट चौधरी शेर है। सम्राट चौधरी शेर है, और सम्राट चौधरी को मैं बिहार का दूसरा योगी को अगर कहूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब कभी बेरोजगार था, जब सत्ता में नहीं थे, तब भी हमेशा छात्रों के लिए, युवाओं के लिए लाठी खाते आए हैं, इसलिए मैं उनको शेर मानता हूँ। एमएलसी जीवन कुमार, वो भी बहुत फर्स्ट क्लास का आदमी है। जीवन कुमार से मेरी कल बात हुई, और सम्राट चौधरी से बात हुई। लगातार इन लोगों ने प्रयास लोग कर रहे हैं। नियोजित शिक्षकों को भरोसा रखना चाहिए इन दोनों नेताओं पर? 100% सारे शिक्षकों को, नियोजित शिक्षक हो या ये बीपीएससी शिक्षक हो, उन लोगों को सम्राट चौधरी, जीवन कुमार, माननीय मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सब पर भरोसा रखनी चाहिए। अब इनके साथ गलत नहीं होगा। एक अंतिम सवाल सर, बीजेपी जब विपक्ष में थी तो डोमिसाइल नीति पर बात कर रही थी, डोमिसाइल लागू होना चाहिए, लेकिन इस बार का जो बीपीएससी टीआरई जो आया हुआ है, इसमें भी डोमिसाइल नीति लागू नहीं किया गया है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष में रहने के बाद कुछ ना कुछ हर लोग बोलता है। अच्छा। हर लोग बोलता है, तो इसमें डोमिसाइल नीति तो लागू होना चाहिए, लेकिन अगर बीजेपी विपक्ष में थी तो मैं किसी पार्टी का हूँ नहीं, लेकिन विपक्ष में कुछ लोग बोलता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो तो सब लोग बोलता है, तो उस सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये देखिए कि सुधार कितना हो रहा है। आपको स्पष्ट रूप से जो आप जानना चाह रहे हैं तो सुन लीजिए कि इस बार का जो शिक्षा मंत्री है वो आपके चंद्रशेखर जी से करोड़ गुना अच्छा है, क्योंकि चंद्रशेखर जी रामचरितमानस का पाठ करते थे, इस शिक्षा का पाठ करेंगे या कराएंगे। चलिए, तो देखिए, ये थे रहमान सर, बिहार के बड़े शिक्षाविद हैं। साफ कह दिया है कि सम्राट चौधरी, जीवन कुमार, तमाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अभी सूबे के वर्तमान शिक्षा मंत्री लगातार जो काम कर रहे हैं, और नियोजित शिक्षकों के लिए जो इनकी कार्यशैली है वो पूरी तरह से विश्वास करने लायक है। और रहमान सर भी नियोजित शिक्षकों के लिए जो परीक्षा का आयोजन है उस पर कह रहे हैं कि इसको अनलिमिटेड कर देना चाहिए, लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में ठीक, और के पाठक की भी पीठ इन्होंने थपथपा दी है। फिलहाल स्कोर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।